Welcome to my YouTube channel Physics by Jisme. Today we will discuss about the magnetic field due to a moving point charge. आर्टिकल का नाम क्या है? मूविंग पॉइंट चार्ज। तो आपने क्या किया, आपके पास कोई एक चार्ज है क्यू जो मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि आर्टिकल का नाम यही है ड्यू टू ए मूविंग पॉइंट चार्ज। एक चार्ज है जो उसका नाम है क्यू नोट और वो मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ। किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? वो अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, ये उसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, उस पॉइंट चार्ज की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो निकालना है आपने, और किसी भी पॉइंट पे निकालना है। मान लीजिए आपने इस पॉइंट पर निकालना है, आपने किसी पी पॉइंट पर आपने उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू ए मूविंग चार्ज पार्टिकल। क्यों? क्योंकि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एट पॉइंट पी पे, उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो क्या करोगे आप, पी से लेकर क्यू नोट पे एक लाइन ड्रॉ करोगे। ओके राजे, क्यू नोट से लेकर पी तक की डिस्टेंस को नाम दे दिया हमने आर। ओके, अब पी पॉइंट पे और क्यू नोट पे डिस्टेंस आर हो गई आपके पास, और एक मेकिंग एन एंगल थीटा किस किस के बीच में, आर वेक्टर के बीच में और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल हो गया थीटा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं आप? मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं, बी वेक्टर से। ओके राजी, जो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है राजी, वो किस किस वेक्टर पे डिपेंड करता है, किस किस क्वांटिटी पे, वो देखिए आप। मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट किस पे डिपेंड कर देगा, जितना ज़्यादा ये चार्ज की वैल्यू होगी उतने ज़्यादा पी पॉइंट पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। जितनी वैल्यू कम होगी उतनी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल हो गया, क्यों? चार्ज के। ओके राजी, जो आपने चार्ज लिया हुआ है। सेकंड वन, जितनी ज़्यादा चार्ज की वेलोसिटी होगी उतने ज़्यादा पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, ये वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। थर्ड फैक्टर क्या आ गया आपके पास, एंगल। एंगल जो वेलोसिटी और आर वेक्टर के बीच का एंगल है। तो जितने ज़्यादा एंगल होगा उतने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा उसका। मान लीजिए आपका एंगल है 90 डिग्री का, मान लीजिए आपका पॉइंट पी पॉइंट यहाँ पर है, तो एंगल कितना हो गया आपका, ये 90 डिग्री का हो गया। तो ये वाला एंगल कितना हो गया आपके पास, 90 डिग्री। अगर पी पॉइंट यहाँ पर आपका, अगर पी पॉइंट आपका यहाँ पर है तो ये वाला एंगल जो है ये और कम हो जाएगा उससे। ठीक है राजे, तो आपके अगर थीटा 90 है तो साइन थीटा साइन 90 के होता है 1 होता है, वो मैक्सिमम आ जाएगा आपके पास। ठीक है राजे, तो किस पे डिपेंड करेगा, ये साइन थीटा पे। नेक्स्ट फैक्टर क्या आता है आपके पास, 1/r²। जैसे कि हम कूलम लॉ में पढ़ के आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपके पास, Q/r², Q/r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वही सेम प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड भी फॉलो करता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1/r² के प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक है राजी, तो आप क्या करोगे, सभी चीज़ों को आप कंबाइन करके लिखोगे। तो आपके पास क्या आएगा राजी, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QV साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है राजी, अब एक और चीज़ प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, एक और प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड आल्सो डिपेंड ऑन स्पेस प्रॉपर्टी। स्पेस
प्रॉपर्टी, स्पेस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, ठीक है जी, वो स्पेस की जो प्रॉपर्टी होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है के, और के की क्या वैल्यू होती है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर आपके पास एप्सिलॉन नॉट आ गया। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है आपके पास, परमिटिविटी, ओके। तो परमिटिविटी क्या होता है, स्पेस की परमिटिविटी होती है। जितनी ज़्यादा परमिटिविटी होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, म्यू नोट क्या होता है आपके पास, परमिएबिलिटी। अब परमिएबिलिटी इसमें कैसे लिखें आप प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाइए आप, तो क्या आएगा, के क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ओके। जब आप के की वैल्यू लिखो, के की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, बी इजिकल टू के म्यू नोट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो आपके पास ये आ गया आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है ना जी। म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 10⁻⁻⁷, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू नोट की वैल्यू क्या आ जाए आपके पास, 10⁻⁷ इंटू 4 पाई, ठीक है। आपके पास म्यू नोट की क्या वैल्यू आएगी, 4 पाई 10⁻⁷, इसकी यूनिट क्या होगी, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ओके जी। अब क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम राजी, अब वो देख लीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे लिखेंगे, बी वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई नोट, ये कॉन्स्टेंट आपके पास, क्यू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। ये कैसे आ गया, जब आप इस चीज़ को आप जब एक्सपेंड करके लिखोगे राजे, वी क्रॉस आर, ये क्या आएगा आपके पास, वी आर साइन थीटा, डिवाइड में क्या है आपके पास आर क्यूब है, तो आर से आर स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पर। तो वी क्रॉस क्या आएगा आपके पास, वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जब आप इसमें वैल्यू पुटअप करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास सिंपली बन जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ओके बेटा, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का आपके पास ये फॉर्मूला आ गया था राजी। तो हम क्या फिगर बनाए थे हमने, कोई पॉइंट चार्ज है क्यू नोट, वो वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है अबव की डायरेक्शन में, और किसी पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना था। ये हमने फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है। अब इसके डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फॉर्मूले में क्या हुआ है, देखो वी क्रॉस आर लिखा हुआ है, तो क्या राइट हैंड पाम रूट बोलते हैं हम इसको। तो क्या करोगे आप, अपने फिंगर को वेलोसिटी के डायरेक्शन में लेके जाओगे, और वी क्रॉस आर आपके पास, तो वी क्रॉस आर, तो वेलोसिटी इसको आर की डायरेक्शन में अपने फिंगर को कर्ल करोगे, तो जो थंब है आपका वो कहाँ गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला गया। अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला गया मतलब मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है आपके पास, इनटू दी पेज राजी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल, ओके बेटा जी। अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है तो हम किसको कैसे डिनोट करेंगे, क्रॉस डाल के, कि वो पेज के अंदर की साइड डायरेक्शन में जा रहा है। अगर वो आउट ऑफ द पेज है राजी, तो क्या करेंगे आप इसको डॉट से रिप्रेजेंट करोगे, जहाँ पर डॉट बनाए हुए।